फिर चीफ मिनिस्टर किस लिए है? अगर हर चीज को सेंटर से ही बैन करना हो तो यहाँ के लोगों ने इलेक्ट किस लिए किया उमर साहब को? तक कश्मीर घाटी का सवाल है तो वहीं उपराज्यपाल की जानिब से 100 दिन की मुहिम जो है वो आज चल रही है और शोपियां में सबसे बड़ी रैली जो है आज निकालेगी, जिसमें उपराज्यपाल ने खुद शिरकत की। लेकिन जिस तरीके से शोपियां के लोगों ने इस रैली को सक्सेसफुल बनाया, ये कहीं इसी ज़मीन में हमारे साथ जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी शोपियां के राजा वसीम जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले क्या मैसेज रहेगी आपके लोगों तक पहुंचाने की, क्योंकि जिस तरीके से आज लोगों ने बढ़ चढ़कर इस रैली में हिस्सा लिया। देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं शोपियान की इज्जतदार आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज बहुत बड़ी संख्या में वो आए थे और इस पद यात्रा को सफल किया। आपके माध्यम से मैं डिप्टी कमिश्नर शशिर गुप्ता जी का और यहाँ के डायनामिक पुलिस ऑफिसर एसएसपी शोपियान मुश्ताक चौधरी साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। आपने खुद भी देखा कि पूरे डिसिप्लिन के साथ ये इवेंट चला। एलजी साहब जब पदयात्रा भी कर रहे थे तो कितने सारे लोग उनको फूल दे के उनका स्वागत कर रहे थे। तो आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो इनिशिएटिव लिया है आदरणीय एलजी साहब ने कि जम्मू कश्मीर ड्रग्स से फ्री रहे। देखिए, हम सब जानते हैं कि आजकल के नौजवान ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव आदरणीय एलजी साहब ने लिया है। तो शोपियान के लोगों ने आज समर्थन दिया कि हम ड्रग्स के खिलाफ खड़े हैं। हमें ड्रग्स नहीं चाहिए, हमें यहाँ के नौजवानों के लिए प्लेग्राउंड्स चाहिए, यहाँ के लिए एजुकेशन सेटअप अच्छा होना चाहिए। तो आज शोपियान ने भी दिखा दिया आदरणीय एलजी साहब को कि शोपियान भी ये जो ड्रग पेडलर्स है उनके साथ उनके अपोज में खड़ी है। देखिए वसीम साहब, जैसे कि जो ही चाहे सोशल मीडिया अन्य प्लेटफॉर्मों पे ये मंशियात की रैलियाँ या इस पे बात होती है तो कमेंट्स लगातार आते हैं कि इसके साथ साथ जो है अल्कोहल को भी जो है बैन होना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल वो ड्रग है जो आपको हर जगह कश्मीर में भी मिलता है, क्योंकि हम जगह जगह पे देखते हैं वाइन शॉप्स। तो इस ज़मीन में जो है क्या पहल आगे करनी चाहिए, क्योंकि हम इसको कोई सियासत का रंग नहीं देना चाहते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ ना उंगली उठाते हैं, नहीं हमें वो काम करना है, क्योंकि हमें जो है अवाम का काम करना है और अवाम के लिए जो अच्छा होगा उसको सामने लाना है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब हम ड्रग्स की बात करते हैं तो अल्कोहल भी एक ड्रग ही है। तो एज ए मुस्लिम अगर मैं बात करूँ, जम्मू कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। यहाँ पर मैं एक मुस्लिम होने के नाते मुझ पे हराम है शराब पीना। तो सरकार से भी हमने इल्तिजा की। यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं कहाँ से नौजवानों को रोक सकता हूँ कि आप शराब मत पिए। तो जहाँ तक मैंने सुना है कि गलत करने वाला, गुनाह करने वाला या गुनाह को प्रमोट करने वाला वो भी गुनहगार होता है। फारूक साहब ने कहा कि यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है शराब से। ये बड़े अफसोस की बात है। हम बिल्कुल इसके खिलाफ है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर ड्राई स्टेट बने, यहाँ पर शराब टोटली बैन हो, किसी भी जगह पे शराब की दुकान ना हो। लेकिन करना तो सरकार को है। हम सरकार के सामने अपने विषय रख सकते हैं। आपके माध्यम से हम मीडिया के माध्यम से हम यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब को कह सकते हैं कि शराब की दुकानें बंद करें। देखिए, फाइनल अथॉरिटी तो वही है। हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम उमर साहब को बताएं कि ये हमारे रिलीजन में हराम है, तो आप इसको कृपया बंद करें। वसीम साहब, बाकी जी जी, चीफ मिनिस्टर साहब की मर्जी है, वो हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी है, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। देखिए अगर सेंटर से ही जो है इस पे बैन लग जाएगी तो हो सकता है कि ये देखिए, जो हर स्टेट में स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है, फिर चीफ मिनिस्टर किस लिए है? अगर हर चीज को सेंटर से ही बैन करना हो तो यहाँ के लोगों ने इलेक्ट किस लिए किया है उमर साहब को? आप मुझे बताइए। उमर साहब इलेक्शन से पहले कहते हैं कि हम यहाँ पर शराब की दुकानें
बहुत ज़्यादा है, हम इनको बंद करेंगे। लेकिन जैसे ही वो सरकार में आते हैं, जिस तरह उन्होंने बोला था 200 यूनिट्स फ्री देंगे, गैस सिलेंडर्स देंगे, 370 को वापस लाएंगे, तो ये वादा भी उन्होंने खोखला किया। लेकिन यहाँ पर ये वादा नहीं है, आप समझे बात को, ये बीइंग ए मुस्लिम, मेरे रिलीजन में, हर किसी के रिलीजन में ये गुनाह है। तो इस गुनाह को प्रमोट करने वाला हमारा चीफ मिनिस्टर और उनके पार्टी का पैट्रॉन फारूक अब्दुल्ला साहब। हमें मान के चलना चाहिए, हम मुसलमान लोग हैं, हम पे ये हराम है, शराब पीना हमारे लिए हराम है, तो हम इसको बाइकाट करते हैं। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर, जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर ये कहे कि मैं नौजवानों को थोड़ी बोल सकता हूँ, ये अफसोस की बात है। हम इस चीज़ को भी कंडम करते हैं और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में शराब टोटली बैन। तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके से बाकी नशा जो है यहाँ पे किया जाता है, इसके साथ-साथ शराब भी एक ऐसा नशा है जिसमें जो है हमारे नौजवान दिन ब दिन जो है लत-पत हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर शराब भी इसके साथ बंद हो जाएगा, तो जो हमारा ये सोसाइटी है, हमारा देखिए, जो मैंने कश्मीर है इसमें मैंने मैंने एक बात आपको कही कि ये जो सारे ड्रग्स है, चाहे अल्कोहल है, चाहे दूसरी चीज़ें हैं, हेरोइन है, ब्राउन शुगर है और बाकी सारी जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को बंद करना चाहिए। क्योंकि अगर आप कहते हो कि यूथ, यहाँ का यूथ, जो जम्मू कश्मीर का यूथ है, वो बचना चाहिए, वो एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, वो स्पोर्ट्स की तरह जाना चाहिए, वो यहाँ जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो देश को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो हमें सरकार को चाहिए, देखिए हम अपोजिशन में है, हमारा काम है कि लोगों के मुद्दे उठाना। जी, सरकार का काम होता है उन मुद्दों पे एक्शन लेना और उन मुद्दों को पूरा करना। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि शराब को बैन करो, लेकिन सरकार शराब को प्रमोट कर रही है। तो आदरणीय एलजी साहब ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है ड्रग्स को बंद करने का। और यहाँ की जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, तो हमें फ़ख्र होना चाहिए हमारी पुलिस पे। सही बात है। जम्मू कश्मीर पुलिस पे हमें फ़ख्र होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भी उनको लगता है कि कोई भी नशा बेचता है या नशा करता है, वो दोनों को पकड़ के लाते हैं। तो शोपियान की बात अगर हम करें, एसएसपी साहब के नेतृत्व में, आप खुद भी देख रहे हो कितनी कितने बहुत लोगों बहुत की ज़्यादा पहल प्रॉपर्टीज, बहुत ज़्यादा पहल कितने हो रही है। कितने सारे लोगों की प्रॉपर्टी सीज हो गई है। अब कुछ लोग कहते हैं कि, यही सरकार में बैठे हुए लोग कहते हैं कि अगर कोई घर का एक फर्द नशा बेचता है तो उसकी प्रॉपर्टी को क्यों आप अटैच करें। अरे भैया, पैसे तो उसी प्रॉपर्टी से बने ना। दूसरों के बच्चों को जहर पिलाने से जो पैसे उन्हें मिलते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो हम मानते हैं जो जम्मू कश्मीर की पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है, वो लोगों के हित में कर रही है और यहाँ के नौजवानों को बचाने की कोशिश कर रही है। आखिर पर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से आज काफ़ी जो है शिकंजा कस लिया है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो या जम्मू कश्मीर पुलिस है, तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे जो है ऐसा जो है हमारा फ्यूचर जो है ऐसा लग रहा है कि इस मनशियात से पाक हो जाएगा। आप कैसे इस चीज़ को देख रहे हैं कि आज जो यहाँ के लोग हैं, वो भी एकजुट हो रहे हैं और इस मंशियात का कलाकमा करने के लिए, क्योंकि लोग जानते हैं, पहले अगर लोग ये छुपाते थे शायद किसी का बेटा जो है देखिए, इसमें लत-पत मैं हो रहा है, मैं लेकिन अब जो है सब एकजुट हो रहे हैं। उमर साहब, एक चीज मैं आपको बता दूंगा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, तो शोपियान में एक डेवलपमेंट फोरम बना। जब हमने कहा कि हम शोपियान के हित की बात करेंगे, तो उस टाइम भी आपने देखा जो प्रोटेस्ट हुआ था डिप्टी सीओ को के लिए, लेकर बिल्कुल। उसको लेके तो कितने सारे सारे लोग जुड़े थे, सारे लोगों ने समर्थन दिया। फिर हमने उनके साथ क्या किया ये सबको पता है, किसने क्या किया ये सबको पता है। जी, लेकिन उसके बाद आज एलजी साहब ने एक इनिशिएटिव लिया, 100 दिन का पद यात्रा, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर। आज भी शोपियान के लोगों ने उन्हें कहा कि बिल्कुल हम आपके साथ हैं। देखिए, यहाँ की जनता जो है, शोपियान की जनता जो है, वो इज्जतदार जनता है। इस जनता पे कुछ गलत नाम इन सरकारों ने, जो हमारी रीजनल सरकारें हैं, उन्होंने लगवाए थे, लेकिन आज वो सारे दाग धुल गए। आज शोपियान के हर फर्द ने, हर माँ ने, हर बेटे ने, हर बहन ने इस पद यात्रा में हिस्सा लेके ये बता दिया कि हम नशे के खिलाफ है। हम नहीं चाहते कि यहाँ के नौजवान खराब हो जाए, हम नहीं चाहते कि यहाँ के ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी नशे की लत, उनको भी नशे की लत लगे। तो आज फख्र होता है शोपियान का बाशिंदा होने पर।